राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात करें तो मुंडावर विधानसभा में इस समय हम खड़े हैं, जहां पर आज भाजपा के जो प्रत्याशी हैं मंजीत धर्मपाल चौधरी, आज उनका नामांकन है। उनके पहले यहां पर एक सभा रखी गई है जो थोड़ी देर में शुरू होगी। वहां उनके समर्थक, उनके जो साथी हैं वो लोग खड़े, हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरीके से देख रहे हैं मुंडावर के चुनाव को इस बार। साहब, मुंडावर विधानसभा में जो मंजीत चौधरी पे भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया है, पहली बार भी ये विधानसभा में जीत के गए थे, फिर भारतीय जनता पार्टी इन पे जो विश्वास जताया है वो विश्वास मुंडावर की जनता के ऊपर विश्वास जताया है। मुंडावर विधानसभा की जनता कंधे से कंधा मिलाकर मंजीत चौधरी धर्मपाल जी के साथ खड़ी है और विधानसभा में इसको जिता के अच्छे बहुमत से पहुंचेंगे, ऐसी मुंडावर की जनता आश्वासन दे रही है। बाहरी लोग भी लोगों के आश्वासन में साथ है जो दुआएं लेके आए हैं, लेकिन मंजीत चौधरी का चुनाव एक तरफा रहेगा मुंडावर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी। मंजीत चौधरी जो यहाँ से पहले भी विधायक रह चुके हैं मुंडावर विधानसभा से, और सबसे बड़ी बात यह है कि अलवर जिले में पिछले चुनावों की अगर बात करें तो यहाँ से जिले से 11 विधानसभा सीटों से मात्र 2 सीटों पर ही भाजपा ने जीत हासिल की थी, अलवर शहर और मुंडावर से। एक बार फिर मंजीत को विश्वास किया गया है पार्टी ने, लेकिन ऐसा लगता है क्या एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाती है दूसरे चुनाव में? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसने इलाके में काम किया है और बढ़िया है और लोगों से विश्वास जीत के आए इसने। और इसके पिताजी ने पहले 3 बार लोग विधानसभा के रह चुके हैं वो। इनके पारिवारिक में जो आज तक कोई छवि खराब करने वाली बातें नहीं है, जिससे कि मतलब लोग बाग रुष्ट हो। मतलब एक बात ऐसे कि इसमें एक पैसे का भी दोष नहीं बता सकता कोई, दुनिया इसलिए साथ है, कोई कमी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार, कोई कुछ नहीं। जितना हो सका उतना उसने काम करके दिखाया है और जनता से हरदम मेल मिलाप में रहा है। कांग्रेस का दावा है कि इस बार सरकार उनकी रिपीट हो रही है, कितना मानते हैं आप? कोई मतलब ही नहीं। ये बात सही नहीं है। ये देखो, बोलता है कोई मौजूदा सरकार होने के बाद भी, उसके विपक्ष में रहने के बाद भी अपने एरिया में काम कराना ये बहुत बड़ी बात है, और अपने लोगों के बीच में रहना, उनकी सारी बातें सुनना, उनकी सारी बातें मानना और उनका काम कराना, ये उनको आज यहाँ पे जीत उनकी निश्चित कर रहा है। देखिए, हम एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से गहलोत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की है, जिससे ये दम भरा जा रहा है कि सरकार रिपीट होगी और रिवाज बदलेगा। अरे सर, मैं बताऊं ना इसके बारे में, ये तो रेवड़ी बांटी, रेवड़ी 4.5 साल तक हमारे को चूस कर खा गए। 4.5 साल तक डबल बिजली का बिल लिया, 4.5 साल तक डबल बिजली का बिल लिया, और सिर्फ 6 महीने के अंदर हमारे को नमक मिर्च पाउडर दे करके बहला रहे हैं वापस। हम 4.5 साल नहीं भूल सकते उनको। और जो पहले वादे किए थे कि आपके सबके किसानों के माफ होंगे, राहुल गांधी ने 10 तक गिनती की थी कि आपके सबके ऋण माफ होंगे, युवाओं को 3000 भत्ता मिलेगा। उस बहकाव में आकर के हमने पिछली बार थोड़ा बहुत धोखा खा गया। अब हम उनके चक्कर धोखा नहीं खाएंगे। अब हम धोखा नहीं खाएंगे। प्लीज देखो, आप बहुत ज्ञानी हैं और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप यहां तक आए हैं। अशोक गहलोत जी ने एक ही सगुफा छोड़ रखा है, ERCP। ये हमारे किसानों का, मजदूर वर्ग का पैसा जो फ्री में सिलेंडर दे रहा है, फ्री में ये मोबाइल दे रहा है, इस पैसे को ERCP में क्यों ना लगाया जाए ताकि 50 किलोमीटर तो तैयार हो। वो तो कहते हैं 14,000 करोड़ लगा दिए। नहीं, पूरे सुनो भाई साहब, सुनो, पूरे पैसे, मेरे पास पेपर पड़ा है, मेरे पास साक्ष्य हैं, पूरे पैसे गहलोत सरकार ने केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन के कलेक्ट कर लिए और आज तक कहीं काम नहीं शुरू। मंजीत चौधरी एक साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति हैं। उनके पिताजी भूतपूर्व विधायक और संसदीय सचिव रहे हुए हैं। धर्मपाल चौधरी बहुत कद्दावर नेता रहे हैं राष्ट्र केसरी के, और जो पार्टी धर्म और देश की रक्षा करे, हम उस पार्टी का समर्थन करते हैं। और भाजपा से ज़्यादा इस देश धर्म और की रक्षा कोई नहीं कर सकता। मंजीत चौधरी जिंदाबाद। सबसे पहले तो ये है कि धर्मपाल चौधरी पुराने भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, इनका परिवार जुड़ा हुआ है। पीछे भी इस परिवार ने अपनी छवि बनाई इस इलाके के अंदर, लोगों के दुख सुख में साथ रहे। वो छवि पिछले चुनाव में मंजीत के समर्थन में आके खड़ी हुई और विधानसभा में उनको सदस्य के तौर पर पहुंचाया। आज पार्टी ने मंजीत के ऊपर और इस परिवार के ऊपर दोबारा आस्था जताई है कि मुंडावर से एक ही शख्स ऐसा है, धर्मपाल चौधरी का सपुत्र मंजीत जी, जो विधानसभा की सीट को निकालकर राजस्थान की विधानसभा पहुँचेंगे।
लोगों के दुख सुख में जाना, सरकार कांग्रेसी होने के बावजूद भी अपने इलाके के अंदर विकास के कार्य कराना, लोगों के साथ रहना, ये सबसे बड़ी उपलब्धियां होती हैं। इसलिए आज इलाके की जनता मंजीत के साथ है और मंजीत भाई साहब बड़े अच्छी मतों से जीतकर विधानसभा में पहुंचे। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं किसी पार्टी या किसी उसकी वो नहीं कहना चाहता, मैं सीधा सीधा मेरा ये प्रश्न है कि जनता के साथ हमेशा ये खड़े रहते हैं और ये पार्टी का, किसी भी पार्टी का कोई निजी स्वार्थ नहीं करते हैं, ये हमेशा जनता के साथ रहते हैं। ये पानी का मुद्दा भी हमारे किसानों के लिए उठाते रहते हैं, हर काम में ये आगे रहते हैं। कभी इन्होंने हमसे मुंह तोड़ के कोई जवाब नहीं दिया। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? धर्मपाल यादव। किसको जिताना है इस बार? अरे हम तो उसको वोट देंगे जो हमारा जमींदारों का काम करे। कौन अच्छा है? अच्छा बुरा वहीं देखा जाता है, जो हमारे साथ रहता है, हमेशा हमारी मदद करता है। आओ मैं ये चीज दिलवाऊंगा, करूंगा, करता है। कौन? उसका साथ देंगे। कौन है वो? मंजीत। क्या कहना चाहेंगे बाबू? बाबूजी, कई लोग बाग ये कहते हैं कि भाई गहलोत को वोट दो, गहलोत को वोट दो। मैं भाई क्यों दें? बोलो उसका नमक खाया है। अरे नमक तो हमारे डीजल पेट्रोल का ही तो टैक्स बचा के नमक ले आया है। हम नमक हराम कहाँ हो रहे हैं? हमारा ही नमक खा रहे हैं। हम मंजीत धर्मपाल चौधरी को वोट देंगे। क्यों देंगे? क्यों? इसने अपने विधानसभा क्षेत्र में कोई जातिवाद नहीं किया, 36 बिरादरी को साथ लेके चलते हैं और जो भी छोटे से छोटा बच्चा उनको कुछ भी कह देता तो समाज भी करते हैं, इसलिए हम उनको वोट देंगे। माननीय जो मंजीत चौधरी साहब हैं, ये अपनी क्षेत्र की बात विधानसभा में बहुत ही पुख्ता तरीके से रखते हैं, लोगों की समस्याओं से वाकिफ़ हैं, समाज के सभी वर्ग को साथ लेकर के चलने वाले हैं और राष्ट्रवाद से प्रेरित बीजेपी। मैं आपका शुभ नाम? हैं जी? गांधी साहब, आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि 90 के दशक में आतंकवाद से जो देश इतना पीड़ित था, राष्ट्रवाद के नाम से वहाँ पे सेनाओं के साथ में जो व्यवहार किया जाता था वो अशोभनीय होता था। और आज आप जब देखते हैं सशक्त है देश, राष्ट्रवाद के नाम से। मुंडावर की बात कीजिए। मुंडावर की अगर मैं बात करूं तो मुंडावर राठ क्षेत्र में आता है। हमारे यहाँ के सभी भाई बहन आदरणीय धर्मपाल जी के साथ में रहे और अभी मंजीत जी के साथ में पूर्ण और समर्थन के। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? जले सिंह लील, रिटायर्ड हेडमास्टर। अपने मुंडावर क्षेत्र के अंदर धर्मपाल जी आने के बाद में उन्होंने सर्वांगीण विकास किया, सब जाति को साथ लेकर के। इस बार लगता है कि मंजीत चौधरी इस बार भी चुनाव जीत रहे हैं? मंजीत चौधरी भी उन्हीं के 25 चिन्हों पर चलता हुआ और मुंडावर का पूर्ण विकास में हिस्सा है। एक बार फिर हम आपको बता दें, मुंडावर विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, जहां से भाजपा ने मंजीत चौधरी को यहां से प्रत्याशी बनाया है, वही कांग्रेस ने यहां से ललित यादव को प्रत्याशी बनाया है। यहां से ये दोनों युवा नेता हैं जिनके बीच में एक मजबूत कांटे की टक्कर देखी जा रही है। हालांकि यहाँ जो आगामी दिनों में चुनाव होगा, मतगणना होगी, तभी तस्वीर सामने आ पाएगी। आखिर कौन जीतता है, कौन हारता है, यह देखने की बात होगी। कैमरामैन राजकुमार के साथ जुगल गांधी, अलवर।